उत्तराखंड में यूसीसी बिल पास हो गया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, उत्तराखंड में यूसीसी बिल पास हो गया है। धामी साहब ने बीते दिन इसे टेबल किया था और उत्तराखंड असेंबली में यूसीसी बिल पास हो गया और ऐसा माना जा रहा है कि इसके बाद कई अन्य राज्य, जिसमें राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कई जगहों पर ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, वो सब इस राह जा सकते हैं यूसीसी बिल। इससे पहले आपको बता दें, गोवा में लागू है और अब उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है। इसका विरोध करने वाले कहते हैं ये मुस्लिम विरोधी बिल है, लेकिन बीजेपी जो इसे ला रही है वो कह रही है कि ये सोच और वैचारिकता की बात है। समाज में परिवर्तन लाने के लिए ये बिल जरूरी था। हालांकि आपको बता दें, ट्राइबल्स को इससे अलग रखा गया है, लेकिन अन्य सभी धर्मों पर यह बिल लागू होगा। बड़ी बड़ी बातें अगर इसकी देखें तो बहुविवाह से लेकर कई ऐसी कुरीतियां हैं जिस पर प्रतिबंध इसके जरिए लगेगा, तो दूसरी तरफ लिव इन रिलेशनशिप पर भी सख्ती की गई है, जिसमें अगर पुलिस थाने में उसकी पूरी जानकारी नहीं दी जाती है तो जेल तक का प्रावधान किया जा रहा है। ये वो यूसीसी बिल है। ये देखिए, उत्तराखंड में बिल पास हो गया। सुनिए। जी को उत्तराखंड राज्य की इस विधानसभा की ओर से बधाई संदेश प्रेषित करने के लिए सदन की अनुज्ञा चाहता हूं। प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा जो प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा गया है, क्या यह सदन सहमत है? जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाथ है। सर्वसम्मति से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी प्रस्ताव अब उसमें क्या है? मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाए। प्रश्न यह है, दुबे जी, बाला साहब ठाकरे का सपना पूरा हुआ है। यूसीसी वो चाहते थे देश में लागू हो, वो लागू हो गया है, तो अच्छी बात है ना। खुश है? अच्छी बात है। आपके लिए बड़ी मुश्किल परिस्थिति हो गई है। जब धारा 370 आपने हटाई, हाँ। सबसे पहले हमने आपका साथ दिया, आपका समर्थन। ठीक है, एक सेकंड में लौट रही सर, रिपोर्टर के पास जल्दी से चल रहा है। आशुतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, शायद अगर हम देखें तो इस बिल के पास होने के साथ ही एक नए इतिहास का आगाज इस देश में हो रहा है, क्योंकि यूसीसी के लिए उत्तराखंड पहला राज्य होगा। संदेश यही है बीजेपी शासित राज्यों से। और उसी इतिहास के गवाह बन रहे हैं सारे लोग। ढोल नगाड़े लेकर के पहले कार्यकर्ता 1 घंटे से पहुंच चुके हैं। भारत माता की जय, जय श्री राम के नारे, ढोल नगाड़ों से स्वागत। और इतिहास इसलिए भी क्योंकि कई सारे राज्यों की भी नजर उत्तराखंड के इस कानून पर थी, फिर चाहे वो गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या आसाम हो, जिन्होंने ये कहा था कि जैसे ये कानून पास होगा उसके बाद हम भी आगे बढ़ेंगे। यानी आप समझिए कि एक जो ब्लूप्रिंट तैयार होगा, अगर पैन इंडिया ये कानून को लाना है तो ये एक टेस्ट केस होगा। उत्तराखंड में इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है, सीधे एक बार तस्वीरों के साथ भी साथ में छोड़े चलते हैं। सुबह से तमाम सारे कार्यकर्ता बैठे थे कि 2 दिनों का ये जो सत्र चला और आज शाम को कानून को मंजूरी मिल जाएगी। कोई अड़चन नहीं आई, विरोध ना के बराबर रहा और बहुमत बीजेपी के पास था। लेकिन अब इस कानून का इंप्लीमेंटेशन कैसा होता है, इसके साथ जाहिर अगला कदम बढ़ाएगा गुजरात, उसके बाद असम और लगभग सभी बीजेपी शासित राज्य फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर बढ़ेंगे। और तब ये भी आप समझ लें कि जो ब्लूप्रिंट होगा पैन इंडिया के लिए, वो बीजेपी के हाथ होगा कि क्या इसे राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन जो जोश में कार्यकर्ता उत्साह में यहाँ पर हैं, कितना बड़ा दिन बीजेपी के लिए, क्योंकि दशकों से उनका ये एजेंडा था कि 370 के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड, और आज उत्तराखंड ने वो इतिहास बनाया। मोदी जिंदाबाद। आज पूरा उत्तराखंड राज्य बहुत खुश है क्योंकि यूसीसी उत्तराखंड में लागू है। हम पुष्कर सिंह धामी जी का पूरे हृदय की गहराई से क्या ये मॉडल बनेगा पूरे देश में ये कानून आगे आने के लिए? बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है और यहाँ पर जो है यूसीसी जैसा कानून बनना ही चाहिए। ढोल नगाड़ों की ओर लिए चलते हैं जहाँ पर जश्न चल रहा है, नाच गाना, महिलाएं पुरुष बड़ी संख्या में, और वो सब यहाँ इकट्ठा हुए थे कि जैसे कानून पास होगा उसके तुरंत बाद मिठाइयाँ बांटी जाएंगी। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो है मुकुट से लेकर के पगड़ी, माला, गमछा सब कुछ लेकर के यहाँ पर आया गया। और सड़कों पर आप समझिए पहले लोग कम थे, लेकिन जैसे जैसे शाम मुझे लगा कि आज वोटिंग होगी, उसके बाद यहाँ संख्या बढ़ने लगी और उसमें भी ज्यादातर संख्या जो है वो महिलाओं की। ठीक इस तरफ विधानसभा जहाँ पर आज उत्तराखंड ने इतिहास रचा है। मैं देहरादून में हूँ, ठीक विधानसभा के बाहर ये विधानसभा है और
उसी जगह पर हूं विधानसभा में जहां अंदर कानून पास हो रहा था और जैसे ही वो नारेबाजी के साथ जय श्री राम का उद्घोष हुआ और ये प्रस्ताव उसके बाद पारित हुआ, तुरंत मैं बाहर आया ये दिखाने के लिए कि कैसे यहां पर आज कम से कम किसी सेलिब्रेशन से कम मौका नहीं है। एक बार जल्दी से आशुतोष, क्योंकि आप विधानसभा के बाहर है जैसा कि आपने बताया और उत्तराखंड पहला राज्य देश में बना है, इस बात पर इन लोगों की प्रतिक्रिया लीजिए। आम लोग भी हैं या ज्यादातर पार्टी से जुड़े लोग हैं? देखिए, सामान्य स्तर पर सरकार की ये बड़ी अचीवमेंट देखी जाएगी तो सबसे पहले सेलिब्रेशन में जो देखेंगे वो ज्यादातर पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता ही होते हैं। महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री लगातार कह रहे कि ये पूरा कानून महिलाओं को अधिकार देगा। महिलाएं कितनी खुश हैं? उत्तराखंड की सारी महिलाएं पूरी मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हैं और महिलाएं बहुत खुश हैं क्योंकि समान नागरिकता कानून पास हुआ है। इसमें महिलाओं को अपने अधिकार मिलेंगे। देश में भी ये कानून लागू होगा क्या? हाँ, ये तो होगा ही कानून, क्योंकि जो उत्तराखंड से आवाज जाती है, हिमालय से जो आवाज निकलती है वो पूरी दुनिया में सुनी जाती है। ये पूरी दुनिया में लागू होगा। भारतीयों की शुरुआत उत्तराखंड से है तो देश भर को पानी मिलता है। तो महिलाएं खुश हैं आज? बिल्कुल खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। धामी जी की ये पहल जो है पूरे देश में व्याप्त होगी। जी अंजना, धन्यवाद आपका आशुतोष जुड़ने के लिए। और वहां पर जो जश्न इस वक्त मन रहा है उत्तराखंड में वो देश तक पहुंचाने के लिए, ये देहरादून की तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पर विधानसभा के बाहर बिल पास होने के साथ ही जश्न ढोल नगाड़ों के साथ और महिलाएं खासी उत्साहित इस नए बिल के पास होने के बाद। उत्तराखंड पहला राज्य जरूर बन गया है। आगे क्या होता है नजर हमारी रहेगी। लेकिन दुबे जी, बाला साहब का सपना पूरा हुआ है। बिल्कुल, बाला साहब ठाकरे जी का सपना रहा। हमने समय समय पर बीजेपी पूरा कर रही है। अब उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो पूरा तो वही करेंगे, लेकिन उन अधिकारों का क्या जो अधिकार हमें इस समय प्रेजेंट में वर्तमान में मिले हुए हैं। विपक्ष की उतनी ही भूमिका होती है जितनी सरकार की भूमिका होती है। आप विपक्ष मुक्त भारत की बात यदि करते हैं तो यूसीसी का प्रावधान पूरा कैसे करेंगे आप? यूसीसी तो तब होगी ना कि जब सबका साथ सबका विकास धरातल पर आएगा। आप एक तरफ पार्टियों को तोड़ते हैं, मोड़ते हैं। मैं आ रही हूँ वो विपक्ष मुक्त देश चाहती है बीजेपी। मोदी जी ने दोनों सदनों में जिस तरह से बात रखी है, कहीं ना कहीं उन्होंने एक अंधेरा छांटने की कोशिश करी है, भविष्य की ओर संकेत दिया है। और उन्होंने उम्मीद की कि मैं चाहता था कि विपक्ष, उन्होंने आह्वान भी किया कि पूरा विपक्ष एक साथ मिलकर इस राष्ट्र के निर्माण के लिए कार्य करे। लेकिन उनको इस बात का क्षोभ और दुख रहा कि विपक्ष ने सकारात्मक भूमिका नहीं निभाई और विपक्ष को उन्होंने शुभकामना दी कि आप इसी तरह बने रहे। दुबे जी हंस रहे हैं। मैं वो हंसे, इस बात पे उनको हंसी आ सकती है। 4 दिन पहले नहीं, ठीक है, आप उस बात को कह सकते हैं कि 4 दिन पहले हमारी क्या हो सकता है इसमें, तो आप लोगों को अब पीएचडी भूमिका अलग थी। लेकिन मैं आज के राज्यसभा में उनके भाषण पर उन्होंने एक चीज बहुत अच्छा बताया कि 44% जिस देश का दलित समाज उच्च शिक्षा में पहुंचा हो और 65% आदिवासी समाज उच्च शिक्षा में पहुंचा हो, 2 ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनी हो, ये आज के भारत के लिए गौरव की बात है। और उन्होंने सभी जाति संप्रदाय से आह्वान किया कि अंधेरा जो आगे 3.0 में छटना चाहिए, उन्होंने जो भरोसा दिया है वो भरोसा उस तरह से झलकता है जैसे अटल जी ने कभी कहा था, अंधेरा छटेगा, सुबह निकलेगा और कमल खिलेगा। ये सुबह आप लोगों को क्यों नहीं? मुझे ये सुबह वो कह रहे, पीएम ने भी कहा कि नकारात्मकता फैलाने की कोशिश है हर मुद्दे पर। कमिटेड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात करी है उन्होंने कि अगर किसी राज्य में किसी की सरकार किसी अन्य पार्टियों की हो तो वो कॉम्पिटिटिव कमिटेड फेडरलिज्म से वो राष्ट्र और राज्य आगे बढ़ सकता है अगर विपक्ष सकारात्मक भूमिका निभाए। मैं उस विपक्ष का गवाह रहा हूं जब अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता होते थे और वो सकारात्मक विपक्ष हमने देखा है। अगर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी 15 दिन पहले मैं आज जो कह रहा हूं, मैं आज जो कह रहा हूं, मैं वो सत्य ही कहता है। रीप्रोग्रामिंग कैसे? कोई रीप्रोग्रामिंग नहीं है। आज जो मैं कह रहा हूं विकास दर को देखते हुए और बिहार को देखकर कि उसकी विकास दर देश में सबसे अधिक है। देखिए हालत ये होगी भारतीय जनता पार्टी की कि भारतीय जनता पार्टी की गारंटी में बंधी हुई है भ्रष्टाचार की घंटी। ये गारंटी की घंटी बजाएंगे और भ्रष्टाचार का पैसा अपनी अंटी में ले जाएंगे। आप बताइए, बदायूं की घटना बता दूं सुधांशु जी, आपके सांसद चौधरी निकल गए। सुनिए पहले बता दूं, अब इनके बदायूं में सांसद जी धर्मेंद्र कश्यप बांट रहे थे कि हमने पीएम आवास के घर बांट रहे थे। एक दादी माँ आई, उनको चाबी दे रहे थे, दादी माँ कैसा लग रहा है? उसने कहा अच्छा तो लग रहा है बेटा, लेकिन 1,30,000 रुपए का है, 30,000 रुपए तो हमसे ले लिए गए हैं। तो भ्रष्टाचार आपके यहाँ एक दादी माँ से 30,000 रुपए आप ले लेते हो,
घूस के नाम पे, और 1,30,000 रुपए का घर देते हो, मतलब 1 लाख रुपए का घर उसको मिल पाया, तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है आपका, जरा बता दीजिए। और जहां तक कि आप बात कर रहे थे, अगर हम दूसरी बात बता दें, अमेठी में क्या हुआ, आप पीएम आवास एक गरीब व्यक्ति को अलॉट करते हो, वो बेचारा उसको अपनी छत डालनी है, इसके लिए दिल्ली काम करने आता है, दूसरे के घर में डेंटिंग पेंटिंग करता है, और आपका बुलडोजर उसके घर को गिरा देता है। अरे पीएम आवास का घर भी क्या इलीगल बनता है क्या, ये बता दीजिए आप। तीसरी बात, आप बहुत बातें कर रहे थे, पहले तो आप कहते थे यहां पे सिर्फ 4 जातियां ही होती हैं, गरीब, युवा, महिला, किसान। हम पीडीए की बात करते थे, हम कहते थे यहाँ पे पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जो हमारे पिछड़े अगड़े हैं और आधी आबादी की बात कर रहे थे। आप उसी रास्ते पे घूम के आ गए ना, आप वही पीडीए की बात आप भी करने लगे, आरक्षण की बात आप भी करने लगे। अरे मेरी बात पूरी, मैं आपके बीच में उठूंगा, जिस आरक्षण की बात में करनी, एक मिनट रुकिए, जिस आरक्षण की बात होने दीजिए ना, पहले मेरी बात होने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सविता सी के बीजेपी में जाने के बाद आप भी बदल गए थे। और मैं आपसे पूछता, जब आपसे बात की जाएगी ग्रेजुएट, इस देश के अंदर में ग्रेजुएट पता है कितने बेरोजगार हैं, 13.2% ग्रेजुएट। अगर पीजी की बात करेंगे 12.2% पीजी यहां पे जो पोस्ट ग्रेजुएट करके बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके बारे में आप क्या करेंगे। अगर 25 जो जिनकी उम्र 25 साल की है 42% बेरोजगार है वो, और जिनकी उम्र 25 से 29 साल की है 22.8% बेरोजगार हैं, उनके बारे में क्या बात करेंगे आप कभी उनकी बात करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि आप गारंटी किस चीज की देते हैं, सत्ता पाने की गारंटी, पार्टियां तोड़ने की गारंटी, महंगाई बढ़ाने की गारंटी, बेरोजगारी बढ़ाने की गारंटी। अनुराग जी, अगर आप बीच में सांस ले तो एक बात तो आप स्वीकार करेंगे ना कि अखिलेश जी यदि डिंपल यादव की जगह किसी पिछड़े, दलित, आदिवासी को सदन में भेजा होता तो मैं सलाम करता उनको, ये तो स्वीकार करेंगे ना आप। नरेंद्र नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी और हमारी पार्टी में कोई एक व्यक्ति, 21 राज्यसभा सदस्य होते थे हमारे, एक व्यक्ति को नीतीश कुमार ने परिवार से उठा कर नहीं भेजा। सम्राट चौधरी कितनी बार के सांसद रहे, जब आपको सम्राट चौधरी दिखे और कोई गरीब दिखाई नहीं। अरे मुझे पता है सकरी चौधरी के बेटे, मुझे 1 सेकंड हो गया शाउटिंग में, पानी पीजिए। अनुराग जी, अनुराग जी प्लीज, 1 सेकंड, सुधांशु जी जवाब देंगे, आवाज यहाँ का काट दीजिए।